नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी सच्ची घटना से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कभी ऐसा भी हो सकता है, एक भाई अपनी बहन के लिए ऐसा भी कर सकता है। एक ऐसा दरिंदा भाई जिसकी कहानी सुनकर आप कांप उठेंगे। दोस्तों, कहानी है एक छोटे से गांव की। एक पंकज नाम का लड़का जिसकी बहन पिंकी, पंकज पिंकी को जान से भी ज्यादा प्यार करता था और पिंकी पंकज को जान से ज्यादा प्यार करती थी। दोनों बहन भाइयों में इस तरह का प्यार था जैसे दिया और बाती एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इस तरह का उन दोनों के अंदर प्यार था। दोस्तों, घटती किस तरह से है। पिंकी एक दिन लंच टाइम में स्कूल से जल्दी आ गई और खाना बन रहा था। उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा ऐसा कर, पंकज अपने कमरे में लेटा हुआ है, तू एक काम कर, उसको खाने के लिए बोल दे। पंकज उस टाइम बाथरूम में गया हुआ था। जैसे पिंकी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा एक कलर टाइप की एक बुक उसके तकिए के नीचे रखी हुई थी। उसने उस बुक को उठाकर देखा जो कि अडल्ट बुक थी, जिसमें अडल्ट तस्वीरें हुआ करती थी। दोस्तों, पहले इस तरह की बुक उसको उसके तकिए के नीचे से मिली। वो उसे देख ही रही थी। जैसे पंकज ने अपने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसके हाथ में वो बुक देखी। उसने तुरंत उसे एक थप्पड़ जड़ दिया कि पिंकी, क्या तू इतनी जवान हो गई है? इस तरह की बुकें देखने लगी है तू? इस तरह की किताबें देखने लगी है? इस तरह की गंदी तस्वीरें देखने लगी है? उसी दौरान उसके पापा को वो आवाज बाहर चली जाती है। उसका पापा अंदर आकर देखता है कि क्या चल रहा है बहन भाई के अंदर। उसने देखा पिंकी के हाथ में एक अडल्ट तस्वीरों की किताब उसके हाथ में है। तुरंत पंकज ने जवाब दिया, पापा ये अभी 10वीं क्लास में आई है और इस तरह की किताबें देखने लगी है। देखो ये इस तरह की किताब क्या है इसके हाथ में। उसके पापा ने देखा, उसके हाथ में वो किताब देखी। उसका दिमाग देखकर सुन्न रह गया। उसका दिमाग देखकर सुन्न हो गया। सोचने लगा, मेरी प्यारी बिटिया कि इस तरह की किताबें देखने लायक है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरी बिटिया इस तरह की घिनौनी हरकत करेगी। पंकज मन ही मन खुश हो रहा था कि जो उसका इल्जाम था उसकी बहन के ऊपर चला गया। अब वो पूरी तरह अपने अंदर से खुश था कि मेरा इल्जाम मेरी बहन के ऊपर चला गया। उसके पिता ने पंकज को अलग ले जाकर कहा, उसके हाथ से वो किताब छीन ली और उसे कहा, पंकज मुझे लगता है हमारी बिटिया इस टाइम जवान हो चुकी है, इसकी शादी की उम्र तो नहीं है, परंतु हम मजबूर हैं, हमें कहीं एक अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, एक बाप के दिल पर कैसी गुजरती होगी जिस बाप के सामने उसकी लड़की के हाथ में इस तरह की वाहियात किताब हो। परंतु उस बाप को पूरी वाक्या का पता नहीं था कि यह हरकत है किसकी। दोस्तों, पंकज मन ही मन यह सोच रहा था कि एक तरफ तो मेरे ऊपर से इल्जाम हट गया है, परंतु मेरी प्यारी बहन के ऊपर जो इल्जाम आया है, मैं करूं तो करूं क्या? अपने ऊपर ये इल्जाम ले भी नहीं सकता। मजबूरन पंकज मन ही मन दुखी हो रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या? अपने पापा को, अपने पिता को समझाऊं तो समझाऊं कैसे? एक तरफ पिंकी की मम्मी, जिसको कुछ पता नहीं था, उन्होंने कुछ बताया नहीं था। पिंकी की मम्मी ने जैसे ये माहौल देखा, घर में गुस्सा हुआ माहौल देखा, तो पंकज से पूछने लगी, बेटा बात क्या है? तुम्हारे पापा इतने गुस्से में क्यों हैं? पंकज ने कुछ भी बात बताने से इनकार कर दिया। इधर पिंकी अंदर से रोए जा रही थी, आंखों से टप टप आंसू पड़ रहे थे। सोच रही थी, क्या ऐसा जल्लाद भाई भी हो सकता है दुनिया में? मैं सोच भी नहीं सकती। पिंकी सोफे पर बैठी हुई रो रही थी। अचानक पंकज वहां आया। पंकज कहने लगा, बहन मैं मजबूर हूं,
मेरे एक दोस्त ने यह किताब मेरे बैग में रख दी थी और यह किताब मैंने उठाकर अपने तकिए के नीचे रख दी थी कि इस किताब को मैं बाहर ले जाकर जला दूंगा। जैसे ही पंकज ने पिंकी को रोते हुए देखा, उस पर थमा नहीं गया, क्योंकि पंकज पिंकी से बेहद प्यार करता था, अपनी छोटी बहन से बहुत बेइंतहा प्यार करता था। एक भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है दोस्तों, इतना पवित्र रिश्ता होता है। तो पंकज पर रुका नहीं गया, पंकज ने उसे सारी बात बता दी। पंकज ने कहा, देख बहन, ये किताब मैं नहीं लाया, मेरे किसी दोस्त ने मेरे बैग में रख दी और जैसे मैं अपने स्कूल की किताबें देख रहा था, ये किताब मुझे मिली, मैंने एक किताब अलग निकालकर तकिए के नीचे रख दी जिससे मैं इसे बाहर ले जाकर जला दूं, परंतु तुमने अंदर आकर वो किताब हाथ में ले ली और मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, परंतु तुम्हारा दर्द देखकर, तुम्हारे ये आंसू देखकर मैं रह नहीं सका, इसलिए मैंने आपसे ये सारी कहानी बता दी है। तू चिंता मत कर बहन, तू एक काम कर, मैं पापा को सब कुछ बता दूंगा, परंतु मैं तेरा ये दर्द नहीं देख सकता। पंकज ने निर्णय लिया और अपने पापा को सारी असलियत बता दी। उसके पापा ने पंकज को अपने गले लगा लिया। ऐसा प्यार भरा रिश्ता देखकर दोस्तों, बहन भाई का रिश्ता आपको मैं पहले बता चुका हूं, इतना प्यार देखकर उसने अपने बेटे को अपने गले लगा लिया और अपनी बिटिया को भी अपने गले लगा लिया। दोस्तों, कई बार अनजाने में ऐसी गलती हो जाती है जिसे सोचकर कई गलत कदम उठा जाते हैं। दोस्तों, कभी सोचकर भी कई बार पूरी तरह सोच लेना, पूरी तरह जांच पड़ताल कर लेना, कोई भी बात अगर परिवार में इस तरह की होती है तो उसे पूरी तरह जांच पड़ताल करके ही कोई निर्णय ले। पंकज के पापा ने यह सोच लिया था कि अपनी लड़की का मैं कुछ भी अंजाम कर सकता हूं, परंतु पंकज ने उस अंजाम को खेलने से पहले ही सारी कहानी असलियत बताकर अपने परिवार को बचा लिया। खुशहाल जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है दोस्तों। खुशहाल रहो, स्वस्थ रहो। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।